हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजुकेटर मोहित में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। एंड गाइस, एज यू ऑल नो दैट कि मैं एक्सरसाइज 5.1 के ऑलरेडी 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा देन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, आप जाकर मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 20th क्वेश्चन है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5। अब उसने हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है या नहीं। एट एक्स इक्वल टू पाई, देखिए फ्रेंड, कॉन्टिन्यूटी दो ही तरीके से चेक हो सकती है, या तो किसी पॉइंट पर या फिर कोई पॉइंट अगर हमको नहीं दिया हो तो हम जनरलाइज रिजल्ट यूज करते हैं। अब क्योंकि उसने हमको इस क्वेश्चन में एक जनरलाइज पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया एट एक्स इक्वल टू पाई, तो हम इस क्वेश्चन को एट एक्स इक्वल टू पाई पर ही चेक करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच हमारी क्या है, एट एक्स इक्वल टू पाई। अब बात यह आती है कि क्या इस क्वेश्चन में दोनों लिमिट यूज होगी। आंसर है नहीं। अब बात आती है क्यों नहीं होगी। देखिएगा, इस दोनों लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब कहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन या फिर इनइक्वालिटी गिवन हो। अब क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर तीनों में से कोई चीज गिवन है? नहीं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे दोनों लिमिट का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, इसको करने की अप्रोच हमारी रहेगी, हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स हमको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब देखिए लिमिट को रिमूव करता हूं मैं। लिमिट हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और मेथड तो वैसे और भी बहुत है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं पाई लिखूंगा तो पाई का स्क्वायर बन जाएगा एंड माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 0, पाई स्क्वायर प्लस 5 बन गया ये। अब देखिए बात आती है कि साइन पाई 0 कैसे हुआ। ये हमको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है। साइन की, कोस की, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं अलग अलग एंगल्स पर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। साइन एन पाई हमेशा मेरे पास 0 आएगा। एन का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, मतलब साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 100 पाई, कुछ भी हो हमेशा 0 आएगा। अब देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं। साइन पाई का मतलब क्या है, साइन 180 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 90। अब 90 पे चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोस 90 बन गया ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये मेरे पास क्वाड्रेंट होते हैं ना 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर हमको प्लस करना हो तो हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज प्लस करते हैं, करेक्ट। अब देखिए ये मेरे पास होता है 0, ये पाई बाई 2, देन पाई, देन 3 पाई बाई 2, देन 2 पाई। इसकी हम बात बाद में करेंगे। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं कि कोस 90 मतलब कि हम साइन 180 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 180 का एक तरीके से और हम क्या बोल सकते हैं कि कोस 90। कोस 90 क्या होते हैं? 0। दैट्स वाई यहां पर साइन पाई की वैल्यू क्या है? 0। एंड ये आप याद रखिए फ्रेंड कि साइन एन पाई हमेशा 0 आएगा, चाहे साइन 2 पाई, 3 पाई, कितना भी पाई हो। ठीक है, अब ये तो मेरे पास आ गया। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने इतना कर लिया। अब जो हमको पॉइंट गिवन है उस पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। फंक्शन में जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर मैं पाई लिख दूंगा। क्या बनेगा ये? अगेन फिर से पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, फिर से ये बन जाएगा एंड साइन पाई 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम लिखेंगे बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके इक्वल आइए ना ये। अब देखिए इसको हम लिख देंगे एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। Therefore, f of x is continuous at x equal to pi. Mind it friend, x equal to pi पर continuous हुआ है। हमने कोई जनरलाइज रिजल्ट नहीं यूज किया, पॉइंट गिवन था तो उस पॉइंट पर चेक किया। अब कॉन्टिन्यूस आ गया तो हमने लिख दिया कॉन्टिन्यूस आ गया। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं आता देन हम लिख देते कि x equal to pi is the point of discontinuity, or we can say that at x equal to pi this function is discontinuous। ठीक है, ये था मेरे पास 20th क्वेश्चन। अब हम 21 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए
21 में हमारे पास 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। सेकेंड पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। एकदम आसान क्वेश्चन है गाइस, कुछ भी नहीं है, सिंपल बेसिक रिजल्ट यूज कर रहे हैं। एंड ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगे जाके जो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा ना, चांसेस रहते हैं कि सीबीएसई पेपर में उसमें से एक क्वेश्चन आ जाए 4 या 5 नंबर का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखिए पहले मैं अप्रोच बता देता हूं कैसे करेंगे। एक की अप्रोच समझ आ गई, देन तीनों में सेम अप्रोच फॉलो होगी। देखिए हम लिखेंगे साइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाइज करती है? साइन एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से हम क्या लिख देंगे? कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ये स्टेटमेंट हमारी इंप्लाई करती है cos x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। एंड गाइस, जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी का पार्ट 1 समझाया था, मतलब जो मैंने उसमें बेसिक नहीं समझाया था आपको सारा, उसमें मैंने क्या बताया था कि एडिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे कि एडिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। देखिए साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कोसाइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, यानी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड इन दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन का हम एडिशन कर रहे हैं, तो जो हमारे पास नया फंक्शन बनेगा वो भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम माइनस वाले केस में क्या लिख देंगे? सेम ये लिख देंगे पहले 4 लाइन, देन हम लिख देंगे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, इसी तरीके से सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए, एंड अगर वो हमको एक पार्ट और दे देता डिवीजन के लिए, तो हम सेम डिवीजन के लिए भी लिख देते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। इसने हमको क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि हमको चेक करना है जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे, ये कॉन्टिन्यूस कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सभी कॉन्टिन्यूस होते हैं। एंड मैंने आपको बेसिक में करके भी दिखाया था साइन एक्स का कि कैसे करते हैं हम। अब देखिए हम फिर से देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स, वहां पर मैंने साइन का किया था, यहां पर मैं आपको कोस का करके दिखा देता हूं। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए फ्रेंड हमारे पास 2 ही चीज होती है, या तो पॉइंट गिवन होगा या फिर हम जनरलाइज रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे पॉइंट तो गिवन है नहीं, पॉइंट गिवन है तो मैं जनरलाइज रिजल्ट यूज करूंगा। अब जनरलाइज भी मैं ऐसे तो है नहीं कि पहले 1 पे चेक करूंगा फिर 2 पे फिर 3 पे, नहीं, पूरी नंबर लाइन के लिए बात कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं पॉइंट मान लेता हूं, लेट x इक्वल टू a, एंड a किससे बिलोंग करता है? r, रियल नंबर, पूरे नंबर लाइन से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x, limit x approaches to a, what is f of x? Cos x, and when we remove the limit it will become cos a। ठीक है, इतना पार्ट सॉल्व हुआ हमारे पास। अब हम पॉइंट पर चेक करते हैं। पॉइंट मैंने x इक्वल टू a माना है तो f of a, f of a क्या आएगा? देखिए x की जहां पर a पुट कीजिए, cos a। अब हम लिखेंगे बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू a, f of x is equal to f of a is equal to cos a, therefore f of x is always continuous for all x belong to real number। देखिए फ्रेंड, हमने इस क्वेश्चन में जो ए पॉइंट कंसीडर किया है पूरी नंबर लाइन के लिए कंसीडर किया है, राइट? तो हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब जैसे क्वेश्चन में हमको कोई पॉइंट दे देता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू पाई पॉइंट था, तो जो हमारा फंक्शन था वो पाई पर कॉन्टिन्यूस था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने पॉइंट कंसीडर किया है, तो इस पॉइंट पर मतलब पूरी नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन। एंड एक चीज और फ्रेंड देखिए, अगर हमको क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया हुआ ना, हम जनरलाइज रिजल्ट अगर यूज करते हैं तो हम पूरी नंबर लाइन के लिए बात करेंगे, यूं नहीं है कि हम 1 के लिए अलग करेंगे, 2 के लिए, ऐसे कितने करोगे आप?
इन्फिनिटी नंबर है हमारे पास, तो पूरे नंबर लाइन के लिए कंसिडर करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखिएगा कोस एक्स के लिए अगर हम टेंजेंट एक्स के लिए करना चाहे तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा, टेंजेंट एक्स। ठीक है, देन ये लाइन हम सेम लिखेंगे क्योंकि टेंजेंट भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, इसके लिए भी तो हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। अब यहां पर क्या बनेगा, टेंजेंट एक्स, एंड जब हम टेंजेंट एक्स के अंदर लिमिट को रिमूव करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, टेंजेंट ए। अब एफ ऑफ ए, फंक्शन में एक्स के जहां पर मैं ए पुट करूंगा तो यहां पर बनेगा टेंजेंट ए, यहां पर भी टेंजेंट ए, क्योंकि देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, टेंजेंट ए के इक्वल आया ना। देखिए ये वाला भी मेरे पास टेंजेंट ए के इक्वल आया एंड ये भी मेरे पास टेंजेंट ए के इक्वल आया, दैट्स व्हाई मैं यहां पे क्या लिखूंगा, दोनों चीजें टेंजेंट ए के इक्वल आ गई। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, करेक्ट। सेम तरीके से अगर मैं सीकेंट के लिए लिख सकता हूं एंड सेम तरीके से मैं कोसिकेंट के लिए कर सकता हूं, मतलब कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं देन अप्रोच हमारी सेम रहेगी। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे कि साइन कोस टेंजेंट, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे ये पर्टिकुलर टेंजेंट है ना, अगर मैं साइन के लिए, कोस के लिए, टेंजेंट के लिए कोट सीकेंट कोसिकेंट, सबके लिए मैं सेम अप्रोच फॉलो करूंगा। साइन वाले केस में क्या हुआ, यहां पर साइन आ जाएगा, साइन ए बनेगा। ठीक है, कोस में क्या बनेगा, कोस एक्स फंक्शन मान लेंगे हम, यहां पर कोस ए, देन यहां पर भी कोस ए, इसी तरीके से सीकेंट कोसिकेंट टेंजेंट सब में ऐसे बनता जाएगा, करेक्ट। अब देखिए फ्रेंड 23rd क्वेश्चन हमारे लिए एक अलग सा क्वेश्चन आने वाला है। ये तो चलो थोड़े सेम क्वेश्चन थे, 23rd क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा अलग है। अलग कैसे, देखिए f of x is equal to sin x upon x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0। क्वेश्चन में हमको क्या बोला उससे, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, या फिर हमको क्या बोल सकता है कि जो ये क्वेश्चन है इसमें हमको ये बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूटी चेक करो, फंक्शन हमको ये डिफाइंड है, कैसे भी दे सकता है क्वेश्चन को, घबराना नहीं है। देखिए एक बार क्वेश्चन देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन बच्चा काफी कंफ्यूज होता है, ये आपको क्वेश्चन देख के पता लगेगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन क्या बनेगा, x प्लस 1, एंड एज वी ऑल नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बिकॉज दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, दैट्स व्हाई ये फंक्शन x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको x इज लेस देन 0 के लिए लिख देंगे, नहीं, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस बनेगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं फॉर x इज लेस देन 0 फंक्शन क्या बनेगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए साइन x अपॉन x। अब इसके बाद बच्चा अटक जाएगा, क्यों अटक जाएगा, देखिए यहां पर तो एक जनरलाइज रिजल्ट था कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो ये x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस बन गया। ठीक है, अब ये sin x बाय x कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ना तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन रहा, ना ये पोलिनोमियल फंक्शन बन रहा, ना ये आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखे, इतना देखकर समझ आ रहा है कि sin x कॉन्टिन्यूअस होता है, x कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन ये फंक्शन किस टाइप का बनेगा। देखिएगा इस कॉन्टिन्यूटी में खाली दो बातें आती है, या तो पॉइंट गिवन होगा या पॉइंट गिवन नहीं होगा। पॉइंट गिवन नहीं होगा तो हम जनरलाइज रिजल्ट यूज करेंगे। अब देखिए जनरलाइज रिजल्ट यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट मिल रहा था। ठीक है, अब रिजल्ट हम यहाँ पर भी जनरलाइज यूज करेंगे, लेकिन ये कोई फॉर्म नहीं बन रही, तो हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, जनरल पॉइंट पूरे नंबर लाइन के लिए। ठीक है, जब भी हम कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे जनरलाइज रिजल्ट के लिए तो हम पूरे नंबर लाइन के लिए बात करेंगे। देखिए लेट x इक्वल टू a एंड a किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, पूरे नंबर लाइन से। ठीक है, इसको करने की अप्रोच देखिए आप, लिमिट x अप्रोचेस टू a, fx लिखेंगे हम। व्हाट इज f ऑफ x, sin x अपॉन x। जब हम लिमिट को हटाएंगे तो क्या बनेगा, sin a अपॉन a, इतना हमने कर लिया। अब हम पॉइंट पर भी चेक करेंगे, f ऑफ a क्या बनेगा, sin a अपॉन a। एक पार्ट हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखिए फ्रेंड, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू sin a अपॉन a। जो हमारे पास लिमिट है fx, ये किसके इक्वल आई है, f ऑफ a के, दोनों sin a के इक्वल आई है, sin a अपॉन a के इक्वल आई है। ठीक है, तो देयरफॉर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया x इज लेस देन 0 के लिए।
ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस हो गया, लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूस हो गया। अब बात किसकी आती है, 4x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी फंक्शन में मेरे को पॉइंट पर कहीं इक्वल टू का साइन गिवन मिलेगा तो देन मैं दोनों लिमिट का यूज करूंगा। अब मेरे को इस क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन कहां पर गिवन है, 0 पर गिवन है, तो 0 पर मैं दोनों लिमिट का यूज करूंगा। दोनों लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए वैसे दोनों लिमिट निकालना आसान है, लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या बनेगा, x प्लस 1, ठीक है। एंड व्हेन वी रिमूव द लिमिट इट विल बिकम 1, क्योंकि हम x की जहां पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1। अब पजल कहां पे होगा बच्चा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ उसने हमको, साइन x अपॉन x। अब बच्चा ये देखते ही सीधा 0 सब्स्टिट्यूट करेगा तो साइन 0 0 एंड 0 अपॉन समथिंग 0 सोच के यहां पर 0 लिख देगा एंड लिख देगा कि x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि साइन x अपॉन x 1 होता है। हमने जिस टाइम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के इतने सारे क्वेश्चन किए तो वहां पर हम बार बार न्यूज कर रहे थे साइन h बाई h1, साइन h बाई h1, साइन h बाई h1। तो ये क्या है, साइन x बाई x है, वेरिएबल ही चेंज किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। साइन b बाई b भी दे सकते हो, कुछ भी हो, साइन x बाई x है ना, तो ये क्या बनेगा 1। तो आई ना दोनों लिमिट इक्वल। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब पॉइंट पर भी हमारे पास जो लिमिट है वो 1 बनेगी। देखिए f ऑफ 0 के लिए हम ये वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे एंड x प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या बनेगा 1। अब हम लिखते हैं बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड पॉइंट तीनों 1 के इक्वल आए ना। देखिए ये 1, ये 1, ये 1, देयरफॉर f ऑफ x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर भी हमारा f ऑफ x कंटिन्यूअस बन गया। मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, वो एकदम अलग क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन अभी हमने पहले ही नहीं किया। देखिए 24 क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। f of x is equal to x square into sine of 1 by x 0 if x is not equal to 0, if x is equal to 0। क्वेश्चन में उसने हमको बोला है कि चेक करो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। देखिए अब देखिए गाइस इस क्वेश्चन में क्या चीज अलग है। एक कंडीशन तो हमको गिवन है कि x इक्वल टू 0 है, चलो ठीक है, इतना तो समझ आता है। एक कंडीशन हमको दी हुई है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 नहीं है तो क्या होगा, x 1 2 3 4। देखिए यही चीज देखते हैं अब हम। सबसे पहले हम चेक करते हैं इस फंक्शन को व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा देन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1 बाय x, ठीक है। अब इसको देखकर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, क्यों? क्योंकि ना तो हमको कोई पॉइंट गिवन कि हम किसी पॉइंट पर निकाले, अगर हमको पॉइंट गिवन हो, ना ये कोई जनरलाइज रिजल्ट बन रहा कि पॉलिनोमियल बन जाए या फिर आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए, कांस्टेंट फंक्शन बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। लेट x इक्वल टू a बिलोंग टू r। मैंने आपको बताया था ना कि अगर मेरे को कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है तो हम पूरे नंबर लाइन के लिए कंसीडर करेंगे। अब इसको पूरे नंबर लाइन पे चेक करते हैं हम। देखिए लिमिट x, इसको करने के अप्रोच देखिए आप, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एंड f ऑफ x हमारा क्या है, x स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1 बाय x, ठीक है। जब हम लिमिट को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1 बाय a, ठीक है। इतना काम कंप्लीट हुआ। अब हम f ऑफ a पर निकाल लेते हैं क्योंकि हमने पॉइंट कंसीडर किया ना। f ऑफ a क्या बनेगा, a स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1 बाय a, ठीक है। अब दोनों चीज इक्वल आई है तो ये हम फंक्शन हमारा x इज नॉट इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो गया। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि हमारा फंक्शन x इक्वल टू a, देखिए लिख के बताता हूं मैं आपको, f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर। हमने पूरे नंबर लाइन के लिए चेक कर लिया, ठीक है। अब चलो x इज नॉट इक्वल टू 0 पर तो बात होगी। अब हम देखते हैं इस फंक्शन को x इज इक्वल टू 0 पर। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पर मेरे को दोनों लिमिट का यूज करना पड़ेगा। एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, जीरो से छोटे के लिए फंक्शन क्या कंसिडर करूंगा मैं। अब देखिए जीरो से छोटा मतलब कि जीरो नहीं है ना, या तो जीरो हो या जीरो ना हो। अब जीरो नहीं है तो मैं फंक्शन क्या कंसिडर करूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x। एंड जब हम लिमिट को रिमूव करेंगे तो जीरो का स्क्वायर, जीरो इंटू समथिंग दैट इज जीरो, तो ये बनेगा जीरो। अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालता हूं मैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है। अगर जीरो नहीं है तो फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x। ठीक है, अगेन इट विल बिकम जीरो। अब एफ ऑफ जीरो मेरे को क्या दिया हुआ है, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट, मतलब कि हम लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। समझ आया इतना? देखिए अब हम इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन आपको देखने में इसके जैसा लगेगा लेकिन इसके जैसा है नहीं। देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स एंड -1। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक पॉइंट कंसिडर किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ बन ही नहीं रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एज वी डिस्कस अर्लियर। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, मतलब कि पूरी नंबर लाइन के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दोनों लिमिट का यूज करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, जीरो से छोटे के लिए। अब देखिए जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो फंक्शन क्या गिवन है मेरे को, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो से बड़ा, जीरो नहीं है ना, जीरो से बड़ा। अगर जीरो फंक्शन नहीं है तो फंक्शन मेरे को क्या गिवन है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये क्या बना, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब देखिए साइन जीरो माइनस कोस जीरो, इसी तरीके से क्या बना, साइन जीरो माइनस कोस जीरो, साइन जीरो जीरो कोस जीरो 1, तो -1 बन गया। यहां पर भी क्या बना, -1। दोनों लिमिट तो इक्वल आ गई। अब हम पॉइंट पर जाएंगे, एफ ऑफ जीरो के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, -1। तीनों चीजें इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारे पास 26 से लेकर के 29 के क्वेश्चन है वो सभी एक टाइप के हैं। उसमें हमको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। उसने हमको बोला हुआ है कि जैसे पॉइंट दिए हुए उसने हमको x इक्वल टू π/2 x इक्वल टू 2 अलग अलग। उसने हमको बोला कि अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट दिया उसने हमको, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, देन k की किस वैल्यू पर कंटिन्यूअस है, चलिए देखते हैं। एंड गाइस, जो हमारे पास 26 क्वेश्चन आएगा, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। सबसे ज्यादा चांस रहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पेपर में यही क्वेश्चन आए। देखिए देखिए 26 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कोस ऑफ एक्स अपॉन π-2x 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2 इफ x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, एट x इक्वल टू π/2। उसने हमको क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटीन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब उसने हमको x इक्वल टू π/2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे दिया। अब हमको क्या बताना है कि k की किस वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस है ये। देखिए एट x इक्वल टू π/2 लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 k cos ऑफ x अपॉन π-2x। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, एच मेथड का यूज करना पड़ेगा लिमिट को चेंज करने के लिए। एच मेथड कैसे यूज करेंगे, देखिए हम करेंगे यहां पर पुट x इक्वल टू π/2 प्लस h। ठीक है, एंड जब s x अप्रोचेस टू π/2 h अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट चेंज होकर हमारी क्या बन गई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k कोस ऑफ, यहां पर लिखेंगे π/2 प्लस h डिवाइडेड बाय π-2 इंटू π/2 प्लस h।
इतना समझ आया? ठीक है, देखिए अब क्या बनाइए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के कोस 90 पे चेंज होता है एंड 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बन गया, माइनस का साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज h अपॉन पाई माइनस, देखिए फ्रेंड ये क्या बनेगा, अंदर एलसीएम लूंगा तो ऐसा बन जाएगा पाई प्लस 2h बाई 2 एंड बाहर क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल तो पाई प्लस 2h, पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये कैंसिल, क्या बच गया, माइनस का 2h बचेगा। देखिए तो यहां पर क्या आ गया, माइनस का 2h, माइनस से माइनस कैंसिल एंड साइन ऑफ h बाई h क्या बन गया 1। तो ये सोल्व होकर मेरे पास बना k बाई 2, करेक्ट। अब देखिए ये फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, जब लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। अगर ये कंडीशन बनती है तो देन k बाई 2 किसके इक्वल आना चाहिए, मेरे पास 3 के इक्वल, तो k की कितनी वैल्यू आई 6। तो ये मेरे पास था 26 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कॉन्टिन्यूटी से कोई क्वेश्चन आता है तो देन बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आए। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर एक बेसिक चीज किया है, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है, अगर आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम समझ आता है, देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। एंड यहाँ पर एक जनरलाइज्ड रिजल्ट यूज किया हमने, sin h बाय h1। ठीक है, तो ये था हमारे पास 26 क्वेश्चन। अब हम 27 क्वेश्चन को देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में उसने हमको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू k x स्क्वायर एंड 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर x इज लेस देन 2 फंक्शन क्या बनेगा, kx स्क्वायर। kx स्क्वायर कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, तो ये x इज लेस देन 2 के लिए कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, अब हम फॉर x इज ग्रेटर देन 2 की बात करेंगे। ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या बनेगा, 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटीन्यूअस फॉर x इज ग्रेटर देन 2। अब बात आती है एट x इक्वल टू 2 पर। देखिए एट x इक्वल टू 2 दोनों लिमिट का यूज करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, यहां पर क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट के अंदर 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है 3, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 3। अब 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है kx स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 2 2 4 4k। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब दोनों लिमिट इक्वल होगी। एक चीज और फ्रेंड, f ऑफ 2 भी तो निकालना पड़ेगा ना, कॉन्टिन्यूस तो तभी होगा जब दोनों लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट होगा। f ऑफ 2 क्या आएगा 3। अब देखिए अब हम लिखेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट। तो मतलब क्या बना 4k इज इक्वल टू 3, यानी k की किस वैल्यू पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 3/4, करेक्ट। अब देखिए 28 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 28 क्वेश्चन उसने हमको दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू kx प्लस 1 एंड cos ऑफ x इफ x इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड इफ x इज ग्रेटर देन पाई एट x इक्वल टू पाई। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर x इज ग्रेटर देन पाई, fx क्या बनेगा cos x, कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इज ग्रेटर देन पाई। अब हम x इज लेस देन पाई के लिए क्या करेंगे, x इज लेस देन पाई के लिए फंक्शन क्या बनेगा kx प्लस 1, कैसा फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन, तो ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन बन गया। पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इज लेस देन पाई। अब बात आती है कि x इक्वल टू पाई पर क्या होगा, x इक्वल टू पाई पर होगा क्या, दोनों लिमिट चेक करेंगे हम, और तो कुछ होगा नहीं। देखिए दोनों लिमिट चेक करते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव, पाई से छोटे के लिए लिमिट क्या बनेगी kx प्लस 1, क्या बना पाई के प्लस 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई पॉजिटिव, यहां पर पाई नेगेटिव आएगा, पाई पॉजिटिव, पाई से बड़े के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है cos x, तो ये क्या बन गया cos पाई एंड cos पाई क्या होता है माइनस का 1। ये चीज आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड, ये चीज हमको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में सिखाई जाती है एंड आगे चलकर मैं भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि cos पाई की वैल्यू मेरे पास -1 होती है। ठीक है, अब हम f ऑफ पाई निकाल लेते हैं। f ऑफ पाई पर फंक्शन क्या बनेगा kx प्लस 1 एंड x की जगह पर जब हम पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगी k पाई प्लस 1। अब हम लिखेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट। ठीक है, तो क्या बन गया ये पाई के प्लस 1 इज इक्वल टू -1, पाई के इज इक्वल टू -1 -1, पाई के
इज इक्वल टू -2, के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2/पाई। तो माइनस का 2/पाई के की वैल्यू आई है, जिसके ऊपर ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस बन जाते हैं। ठीक है, अब 29th क्वेश्चन भी हमारे पास सिमिलर से है। देखिए 29th क्वेश्चन, है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 एंड 3x माइनस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 5, इफ x इज ग्रेटर देन 5, एट x इक्वल टू 5। कुछ भी अलग नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5 पर दोनों लिमिट का यूज करना पड़ेगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, 5 से छोटे के लिए फंक्शन क्या बनेगा, kx प्लस 1। अब इसमें हम x की जगह पर 5 पुट करेंगे तो क्या बना, 5k प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, 5 से बड़े के लिए फंक्शन क्या गिवन है, 3x माइनस 5, क्या बनाइए 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब पॉइंट पर भी निकालना पड़ेगा, f ऑफ 5 पर फंक्शन क्या बनेगा, ये वाला, तो 5k प्लस 1 बन गया ये। इससे पहले एक चीज और करेंगे हम, देखिए 4x इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े के लिए फंक्शन क्या बनेगा, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 पोलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस हो गया। इसी तरीके से x इज लेस देन 5 के लिए kx प्लस 1, देन अगेन दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। देन उसके बाद हम एट x इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे। अब हम लिख देंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो k की वैल्यू आ गई 9/5। k की इस वैल्यू पर ये फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड 30th क्वेश्चन भी हमारे पास एकदम सिमिलर सा है, बट उसने हमको चेंजिंग क्या कर दी क्वेश्चन में, यहां पर हम k की वैल्यू निकाल रहे थे, बस क्वेश्चन में अब हमको a एंड b की वैल्यू निकालनी है, तो कोई खास बात नहीं है। देखिए 30th क्वेश्चन है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 5ax प्लस b एंड 21 इफ x इज लेस देन 2, इफ 2x, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि x है जो हमारा वो 2 से बड़ा है बट 10 से छोटा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि x इज इन बिटवीन 2 एंड 10 ओपन इंटरवल। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, हमको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बेसिकली हमको a एंड b की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। देखिए 4x इज लेस देन 2, f ऑफ x क्या बना 5, 4x इज ग्रेटर देन 10, f ऑफ x क्या बना 21। दोनों का दोनों कैसे फंक्शन है, constant function है, and constant function is always continuous, therefore this function is continuous for x is less than 2 and this function is continuous for x is greater than 10। ठीक है, अब हम देखते हैं 4x is in between 2 and 10, fx क्या बना ax प्लस b। ये कैसा फंक्शन बन रहा है, पोलिनोमियल फंक्शन, एंड पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, therefore fx is continuous when x is in between 2 and 10। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां जहां पर भी मेरे को इक्वल टू का साइन दिया हो वहां पर मैं दोनों लिमिट का यूज करूंगा। अब मतलब कि एट x इक्वल टू 2 पर मेरे को दोनों लिमिट का यूज करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या आएगा 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनी 5। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या बनेगा ax प्लस b, 2a प्लस बी। f ऑफ 2 निकालते हैं अब हम, f ऑफ 2 क्या आएगा, देखिए f ऑफ 2 के लिए फंक्शन में लिखूंगा 5 क्योंकि इसी पर इक्वल टू का साइन दिया हुआ है ना। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब तीनों चीज इक्वल होगी, मतलब कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 5 माइनस बी, या फिर a की वैल्यू हम लिख सकते हैं 5 माइनस बी बाई 2। बेसिकली मेरे को इस क्वेश्चन में इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। देखिए एट x इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं मैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव, 10 से छोटे के लिए फंक्शन क्या आएगा ax प्लस b, तो क्या बना 10a प्लस b। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, लिमिट
x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव, 10 से बड़े के लिए फंक्शन क्या आएगा 21। अब f ऑफ 10 क्या आएगा, f ऑफ 10 भी 21 आएगा। तीनों चीजें इक्वल होगी तभी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनेगा। ठीक है, अगर तीनों चीजें इक्वल है देन हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब देखिए हमको तो वैल्यू निकालनी है ना, वैल्यू उसने हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हम यहां पर कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब जो कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की उसको यूज करते हुए हम यहां पर वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब मेरे पास एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये है। जब मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 2 एंड b की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, इक्वेशन सोल्व करना आपका काम है। ये हमको 9th क्लास में सिखा दिया जाता है कि इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, एंड मैं आपको पिछली वीडियो में 2-3 बार समझा भी चुका हूं इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। बेसिकली इस इक्वेशन की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर लो, देन a एलिमिनेट हो जाएगा, देन b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू आने के बाद आप a की वैल्यू काफी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास 30th क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 से लेकर के 34 तक के क्वेश्चन, वो सभी एक टाइप के हैं, लेकिन 34th क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए गाइज, इस क्वेश्चन को करने की थोड़ी हमारी अप्रोच अलग रहेगी। यहां पर हम रिलेशन एंड फंक्शन का यूज करेंगे। प्लस 2 क्लास में पहला चैप्टर ही आता है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हमको एक चीज सिखाई जाती है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। देखिए मान लो मेरे को कंपोजिशन निकालना है, f कंपोजिशन g, ये साइन होता है कंपोजिशन का। f की कंपोजिशन कर रहा हूं मैं g फंक्शन के साथ, तो मैं इसको कैसे सोल्व करता हूं, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। जिन लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से आता है उनको तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है क्वेश्चन करने में। जिनको नहीं आता देन आप ये चीज देखिए, f कंपोजिशन g निकालना तो मैं इस तरीके से निकालता हूं। g कंपोजिशन f निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इसी तरीके से g कंपोजिशन g एंड f कंपोजिशन f हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकलेगा, f ऑफ x, एंड ये कैसे निकलेगा, g ऑफ x। तो ये चार चीजें आती है मेरे पास रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर। ये एक सारा काम था रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम h ऑफ x को मान लेते हैं cos ऑफ x। hx मान लिया मैंने cos x। अब g ऑफ x को मैंने मान लिया x स्क्वायर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि cos x इज ऑलवेज कंटिन्यूस, देयरफॉर h ऑफ x इज ऑलवेज कंटिन्यूस। इसी तरीके से हम gx के लिए लिखेंगे, gx x स्क्वायर मेरा कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। ये तो मेरे पास cos x था, cos x कंटिन्यूस होता है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो इसी तरीके से gx भी कंटिन्यूस आ गया। अब हम h कंपोजिशन g को निकालते हैं, h ऑफ g ऑफ x। व्हाट इज g ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर। अब h ऑफ x में x की जगह पर मैंने x स्क्वायर पुट कर दिया तो क्या बना, देखिए यहां पर x स्क्वायर पुट कर दिया ना, तो क्या बना cos ऑफ x स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ टू continuous function is always continuous, therefore f of x is always continuous। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये continuous function था, ठीक है, इसी तरीके से x स्क्वायर भी एक continuous function है। अब दो continuous function का अगर हम composition करते हैं तो वो भी एक continuous function ही आता है, तो इसके बाद हम लिख देंगे कि composition of two continuous function is always continuous, therefore fx is always continuous। करेक्ट। अब देखिए गाइस 32nd क्वेश्चन है मेरे पास, f of x is equal to mod of cos x। इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से करेंगे। h ऑफ x पहले हम मान लेंगे मोड x को, g ऑफ x हम मान लेंगे cos x को। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यार क्या हम h ऑफ x cos x को मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल मान सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको g कंपोजिशन h निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप h ऑफ x मान लेते हो cos x को एंड g ऑफ x मान लेते हो मोड x को एंड h कंपोजिशन g निकालते हो तो क्या बनेगा, h ऑफ g ऑफ x। ठीक है, एंड h ऑफ g ऑफ x क्या है, मोड x। अब h ऑफ x में x की जगह पर हमने मोड x पुट कर दिया। देखिए यहां पर हम x की जगह पर मोड x पुट करें तो क्या बनेगा, cos ऑफ मोड x। ये कोई सेंस नहीं बन रही, हमको कंप्लीट मोड ऑफ x चाहिए। दैट्स वाई हम यहां पर क्या करेंगे, hx को मोड x मानेंगे, या फिर एक काम और हो सकता है, आप यहां पर g कंपोजिशन h निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है, आप h ऑफ x को मोड x मान लो एंड g ऑफ x को cos x मान लो। अब हम निकालते हैं h कंपोजिशन g, क्या बनेगा, h ऑफ g ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x क्या है मेरे पास cos x,
अब h ऑफ कोस एक्स, देखिए फंक्शन में x के जहां पर कोस एक्स पुट कर दो तो क्या बन गया, कोस ऑफ एक्स। यहां पर भी हम वही लिखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को तो हम काफी पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूस होता है। अब देखिए इसका ग्राफ अगर मैं यहां पर बनाऊं तो मेरे को मार्कर उठाने की नीड नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है, एक मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन चलता जा रहा है, जितना लंबा चाहूंगा उसको उतना बना सकता हूं, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसी तरीके से cos x भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन का अगर मैं कंपोजिशन निकालूं तो वो भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनता है, ठीक है। दैट्स व्हाई f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ cos x हमारे पास कॉन्टिन्यूस बन गया। अब देखिए 33rd क्वेश्चन देखते हैं हम। 33rd में मेरे को दिया हुआ है साइन ऑफ मोड एक्स, एफ एक्स दिया नहीं हुआ उसने हमको, हम लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स, ठीक है। एच एक्स में मान लूंगा यहां पर साइन एक्स को, एंड जी एक्स में मान लूंगा मोड एक्स को, ठीक है। जी एक्स मोड एक्स को मान लेंगे हम, एच कंपोजिशन जी निकालेंगे, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये सेम, अब देखिए क्या बन गया मेरे पास, साइन ऑफ मोड एक्स। यहां पर भी हम वही लिखेंगे, एच ऑफ एक्स निकालने के बाद लिखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जी ऑफ एक्स निकालने के बाद लिखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एंड यहां पर इसके बाद हम लिख देंगे कि कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, करेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, जो 34 क्वेश्चन आता है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको वैसे करने जाओगे देन बहुत लंबा पड़ जाएगा, एंड अगर आपको पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप उसको उस अप्रोच से कर पाओगे। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर अप्रोच बता रहा हूं एकदम ईजी अप्रोच है। देखिए हमको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। हम लिखेंगे कि मोड एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, एंड इसी तरीके से मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, करेक्ट। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अगर आप इसको वैसे दूसरे तरीके से करोगे देन पहले आपको मोड हटाना होगा, काफी लंबा पड़ जाएगा, उसकी कोई नीड नहीं है, आप ये मेथड करिए, सफिशिएंट है, करेक्ट। तो गाइज यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 एकदम कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपका एक्सरसाइज 5.1 को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।